जीवन की व्यथा को समाप्त कर देती है। जिस कथा को सुनने के बाद सिर का दर्द समाप्त हो जाए, समझिएगा वो भगवान की कथा। और जिस कथा को सुनने के बाद सिर का दर्द बढ़ जाए, वो समझिएगा संसार की कथा है। यही मूल अंतर है। कोई आदमी यदि अपनी कथा आकर सुनाने लगे तो कहते क्यों सर दर्द बढ़ाने आए हो, जाओ यहां से। सभी वक्ताओं ने अपने श्रोताओं को पहले कथा की महिमा सुनाई। क्यों? महिमा जान लेने के बाद श्रद्धा जन्म लेती है। किसी के बारे में यदि आपको पता चल जाए तो आपके हृदय में सहज प्रेम उत्पन्न हो जाता है। सबसे पहले गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, जहां हम और आप बैठे हैं इस कलिकाल में, राम कथा कले कामद गारी, सुजन सजीवनी मूरी सुहारी। गोस्वामी जी कहते हैं कि कलिकाल में राम जी की कथा कामधेनु है। कामधेनु जानते हैं? कामधेनु के सामने जो मनोकामना करिए, कामधेनु उस मनोकामना को पूर्ण कर देती है। उसी प्रकार भगवान की कथा भी कामधेनु है। आप यदि हृदय से, निर्मलता से, सहजता से इस कथा की सेवा करिए, आज नहीं तो कल ये कथा ही आपकी कामना को पूर्ण कर देंगी, इसमें कोई संशय नहीं है। सज्जनों के लिए भगवान की कथा सजीवन बूटी है। सुजन सजीवनी मूरी सुहाई। मूर यानी चूर्ण, सजीवन बूटी है। सजीवन बूटी का नाम सुना है? बाबूजी सुने हैं ना? संजीवन बूटी किसके लिए आया? लक्ष्मण जी के लिए आया। क्यों आया? लक्ष्मण जी मूर्छित थे। उनकी मूर्छा को समाप्त करने के लिए सजीवन बूटी आई। लेकिन यहां एक बात समझिएगा, जो आंख बंद कर लिया वही मूर्छित है, इस भ्रम में मत रहिएगा। कई लोग जगह जगह मूर्छा में जी रहे हैं। मूर्छा क्या है? परिवार में कैसा व्यवहार करना चाहिए इसका ज्ञान न होना, यह मूर्छा है। माता पिता के साथ कैसा व्यवहार रखना चाहिए इसका ज्ञान नहीं है, तो हम जगह जगह मूर्छित हैं। भाई के साथ, पति के साथ, पत्नी के साथ, अपनों के साथ, समाज के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए उसका मानक इस श्री रामचरितमानस में दिया गया है। मानक समझते हैं? मानक जैसे कोई ब्लड टेस्ट कराने जाए तो जो रिपोर्ट आता है उसमें हीमोग्लोबिन बता दिया कि हीमोग्लोबिन 9, और उसके सामने मानक रहता है 11 से लेकर 14 तक, 11 से लेकर 15 तक, वो मानक है। यदि उस मानक के अनुसार आपका रिपोर्ट आया है तो आप बीमार नहीं हैं, आप स्वस्थ हैं। और मानक से यदि रिपोर्ट बिगड़ा है यानी आप बीमार हैं। उसी प्रकार रामचरितमानस व्यवहार का मानक है। यदि हमारा व्यवहार इससे मिल रहा है हम चैतन्य हैं, और यदि हमारा व्यवहार इससे नहीं मिल रहा है हम जगह होने के बाद भी मूर्छित हैं, हम बीमार हैं। ये कथा क्या करती है? हो उसी मूर्छित को जगाने के लिए ये राम जी की कथा सजीवन बूटी की तरह व्यवहार करती है। ये गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं। याज्ञवल्क्य ऋषि कहते हैं मोह रूपी महिषासुर का अंत करने के लिए भगवान की कथा काली मां के समान है। मोह जानते हैं क्या है? मोह, एक बार पूज्य महाराज श्री से मैंने पूछा, सरकार ये मोह क्या है? क्योंकि ये मोह सबसे बड़ी बीमारी का कारण है। बोले बेटा, ज्ञान परक प्रेम और अज्ञान परक प्रेम, दो तरह के प्रेम होते हैं। अज्ञान पूर्वक हम जो प्रेम कर रहे हैं इसी प्रेम का नाम है मोह। और गुड्डू भैया, मानस का सिद्धांत कहता है प्रेम करना हो चाहे बैर करना हो, बराबरी में करना चाहिए। प्रीत विरोध समान सन, ये बात अंगद जी ने रावण को कही। रावण बोला क्या तुम्हारा राम हमको मारेगा? अंगद बोले वो तुमको नहीं मारेंगे,
क्योंकि राम जी यदि रावण को मार देंगे तो राम जी की महिमा घट जाएगी। रावण बोला वो कैसे? अंगद बोले सिंह यदि मेढक का शिकार करने जाए तो सिंह काहे का है वो। प्रेम और विरोध समान में करना चाहिए, प्रीत विरोध समान सन। अज्ञान परक जो प्रेम है हम ही तो कर रहे हैं। कौन है? हम सबको ठीक कर देंगे, ये अज्ञान है। कई लोग कहते हैं हम सबको ठीक करके छोड़ेंगे। अरे सबको ठीक मत करिए, कहीं ऐसा ना आ जाए कि सब मिलकर आपको ठीक कर दे, फिर क्या करिएगा? सबको ठीक न किया जाए साहब, अपने को ठीक किया जाए। है? ये जो मोह जागृत हो गया है कि हम ही कर रहे हैं, हम ही सब चला रहे हैं, इस मोह रूपी महिषासुर का अंत करने के लिए ये भगवान राम जी की कथा साक्षात काली मां के समान है। जिसके जीवन में कथा रूपी मां का आगमन होगा उसके जीवन में मोह रूपी महिषासुर बचने वाला नहीं है। ये याज्ञवल्क जी ने महिमा सुनाई। श्री याज्ञवल्क जी कहते हैं भरद्वाज जी, भगवान की कथा चंद्रमा के अमृत के समान है। राम कथा शशि किरण समाना, संत चकोर करहि जेहि पार। हम और आप विशेष रूप से माताएं, भैया मॉनिटर कम हो गया। शरद पूर्णिमा के दिन माता जी लोग घर में खीर बना के रात में छत पे रखती हैं। यहां रखा जाता है इस क्षेत्र में। छत पे क्यों रखते हैं? इसलिए कि रात में चंद्रमा से अमृत टपकेगा और वो अमृत खीर में जाएगा और प्रातः काल जब पूरा परिवार उस खीर का पान करेगा तो चंद्रमा का अमृत हमारे शरीर में प्रवेश कर जाएगा। ये उसका उद्देश्य होता है। यहां पर श्री याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज जी से कहना चाहते हैं कि चंद्रमा का वो अमृत केवल शरद पूर्णिमा को टपकता है, लेकिन इस कथा का अमृत केवल शरद पूर्णिमा को नहीं टपकता है। आज दर्शन करिए, आज कितना तारीख है? आज 1 सितंबर है, सन 2023, दिन है शुक्रवार। 1 सितंबर को शरद पूर्णिमा नहीं है, लेकिन देखिए आज ये अमृत यहां पंडाल में टपक रहा है। ये कथामृत कभी भी टपक सकता है। उस अमृत के लिए आपको 1 वर्ष प्रतीक्षा करनी पड़ेगी, लेकिन भगवान की कथामृत, भगवान इतने दयालु हैं साहब, इसके लिए 1 वर्ष प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ेगी। ये नित्य टपकती है। जो भी मानस का गान करेगा, मानस को श्रवण करेगा, उसके कान से ये कथामृत सदैव प्रवेश करती जाएगी। ये इसकी महिमा है। संत चकोर करहि जेहि पाना, ये याज्ञवल्क्य जी बोले। अब तीसरे घाट पर भगवान शंकर महिमा गाएं। बाबा बोले, देवी राम कथा कली बिटप कुठारे, राम कथा कली बिटप कुठारे, सादर सुनो गिरिराज कुमारी, सादर सुनो गिरिराज कुमारी। राम कथा सुंदर करतारी, राम कथा सुंदर करतारी। संशय विहग उड़ावन हारे, संशय विहग उड़ावन हारे, संशय विहग उड़ावन हारे, संशय विहग उड़ावन हारे। भगवान शंकर ने पार्वती जी से महिमा में 2 चौपाई गाई। पहली चौपाई में बाबा कहते हैं भगवान शंकर, देवी राम कथा कली बिटप कुठारे,
कुठारी समझ रहे हैं? कुठारी, यहां कुल्हाड़ी, यहां क्या बोलते हैं? कुल्हाड़ी। भगवान शंकर कहते हैं देवी भगवान श्री राम जी की कथा कुल्हाड़ी है। क्या है? कुल्हाड़ी है। कुल्हाड़ी से हम और आप लकड़ी काटते हैं, तो इस कथा रूपी कुल्हाड़ी से कौन सी लकड़ी कटेगी? शंकर जी कहते हैं कलिकाल में कई वृक्ष जन्म ले चुके हैं, काम का, क्रोध का। कई लोग, भैया एक आदमी हमको मिला, एक आदमी तो मिले हैं, अभी उनको मैं जानता हूं, लगभग जब से होश संभाला हूं तब से उनको जानता हूं, देखता हूं। आज तक उनको कभी हंसते हुए नहीं देखा मैंने। जब देखो, जिस दिन उनके बेटे की शादी थी उस दिन भी मानो भगवान ने डिफॉल्ट मोड बना दिया हो उनका। ये कई आदमी 24 घंटे, ये क्या है? अनायास क्रोध। शंकर जी कहते काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ और छठवीं बीमारी का नाम है मत्सर। मत्सर यानी ईर्ष्या। ये बहुत खतरनाक बीमारी है। देखिए, ईर्ष्यालु आदमी अपने दुख से दुखी नहीं रहता, वो दूसरे के सुख से दुखी रहता है। ईर्ष्यालु आदमी के बगल में आप बढ़िया कपड़ा पहन के बैठ जाइए कथा में, 3 घंटे के भीतर आपके कपड़े को फाड़ देगा। अपने घर के नए सोफे पर ले जाकर बिठा दीजिए, कहिए आज ही खरीद के लाया हूं, आप पानी लाने जाइएगा, नाखून से नोच देगा। ये क्या है? ईर्ष्या। ये बीमारी है साहब। शंकर जी कहते हैं ये काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ, मत्सर, कलिकाल के ये विकार यदि जीवन में विशाल वृक्ष बन जाएं, तो इस विशाल वृक्ष को काटने के लिए ये भगवान राम की कथा कुल्हाड़ी के समान है। जिसके पास कथा रूपी कुल्हाड़ी रहेगी उसके जीवन में विकार के वृक्ष टिकने वाले नहीं हैं। ये महिमा है। आगे बाबा कहते हैं कि देवी ये राम कथा सुंदर कर तारे, संशय बिहग उड़ावनि हारे। भगवान शंकर बोले देवी राम जी की कथा हाथ की सुंदर ताली के समान है। मां ने कहा प्रभु आपने कथा की तुलना हाथ की ताली से क्यों की? शंकर जी बोले अच्छा ये बताओ देवी, किसी स्थान पर बहुत सारे कबूतर बैठे हो, कबूतर समझते हैं ना, पक्षी बैठे हो ढेर सारे, उसी झुंड में जाकर कोई व्यक्ति और धीरे से ताली बजा दे, क्या होगा? सारे पक्षी उड़ जाएंगे। शंकर जी बोले देवी उसी प्रकार भगवान की कथा भी हाथ की सुंदर ताली है। जिसके जीवन में बहुत संशय हो गया हो, वो जब जब इस कथा रूपी ताली को बजाता रहेगा उसके जीवन के संशय रूपी पक्षी अपने आप उड़ के चले जाएंगे और उसके सारे संशय समाप्त हो जाएंगे। देखिए कथा कब सुने हैं हमको पता चले, जब जीवन से संशय समाप्त हो जाए। और याद रखिएगा दूसरी बात निवेदन करना चाहूंगा, कथा संशय नहीं समाप्त करती, कथा विश्वास को जन्म दे देती है? अब जैसे कल्पना करिए ये पांडाल में भगवान न करे ऐसा हो लाइट चले जाए, भगवान न करे हो लाइट चली जाए, तो आप क्या कहेंगे?